हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश धरा में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं WH फैमिली के बारे में जानने वाले हैं, जिससे कि हम क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं WH फैमिली के वर्ड। हमारा पहला वर्ड है वॉट। ये सब तो कॉमन वर्ड है जो कि डेली कॉमनली यूज किए जाते हैं। वॉट, वेयर, व्हेन, हु, हुज, whom, which, whose, whither, whence, why, from where, how, for what, at what time, which, in which, by which, with which, on which one, which type of, which kind of, what sort of, how often, how many times, how far, how long, by whom, with whom, how far, whom, to whom। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में सेंटेंस भी देख लेते हैं। वॉट, क्या। तो अगर आपको पूछना है किसी का कोई पसंदीदा चीज़ क्या है तो कैसे पूछेंगे। मान लीजिए किसी से पूछना है तुम्हारा पसंदीदा कलर कौन सा है, तो व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर या व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, कुछ भी हो सकता है। सेकंड, आई डोंट नो व्हाट टू ईट फॉर डिनर। रात के खाने में क्या बनाऊं। दूसरा है वेयर, कहाँ। एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग दिस वीकेंड। तुम इस हफ्ते कहाँ जा रहे हो। सेकेंड एग्जाम्पल है, कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट कॉफी शॉप इज। कैन यू टेल मी वेयर द नियरेस्ट कॉफी शॉप इज। क्या तुम मुझे नज़दीकी कॉफी शॉप कहाँ है बता सकते हो। अगला है व्हेन, इसका मतलब होता है कब। व्हेन इज योर बर्थडे, तुम्हारा बर्थडे कब है, तुम्हारा जन्म दिवस कब है। व्हेन इज योर बर्थडे। आई लेट यू नो व्हेन आई एम रेडी टू लीव। जब मैं जाने के लिए तैयार हो जाऊंगा तो आपको बता दूंगा। आई लेट यू नो व्हेन आई एम रेडी टू लीव। नेक्स्ट है हु, इसका मतलब होता है कौन। एग्जाम्पल देखते हैं, हु इज दैट पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर। हु इज दैट पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर, वह व्यक्ति कौन है जो वहां खड़ा है। सेकेंड एग्जाम्पल है, डू यू नो हु ओन द गेम। डू यू नो हु ओन द गेम, क्या आप जानते हैं कि मैच कौन जीता या गेम किसने जीता। अगला है हुज, इसका मतलब होता है किसका या किसकी। एग्जाम्पल है, हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। हुज बैग इज दिस, यह बैग किसका है। आई वंडर हुज आइडिया इट वॉज टू गो हाइकिंग। आई वंडर हुज आइडिया इट वॉज टू गो हाइकिंग, मुझे हैरानी है किसकी विचार थी कि पहाड़ी पर जाएं। मुझे आश्चर्य है किसका ये विचार था कि हम पहाड़ी पे जाएं। नेक्स्ट है whom, किसे, इसका मतलब होता है किसे। whom did you invite to the party, तुमने पार्टी में किसे आमंत्रित किया या किसे बुलाया। whom did you invite to the party। नेक्स्ट है, I don't know whom to trust anymore। I don't know whom to trust anymore, मुझे नहीं पता कि अब किस पर भरोसा करूं। नेक्स्ट है विच, इसका मतलब होता है कौन सा या कौन सी। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, विच बुक डू यू वांट टू रीड फर्स्ट। तुम कौन सी किताब पहले पढ़ना चाहोगे। विच बुक डू यू वांट टू रीड फर्स्ट। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी विच वे टू गो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कौन सा रास्ता जाना है या किस रास्ते जाना है। कैन यू टेल मी
विच वे टू गो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किस रास्ते जाना है या कौन से रास्ते जाना है। विदर, कहाँ को या किस ओर। विदर, कहाँ को या किस ओर। एग्जाम्पल है, विदर शैल वी वॉन्डर, हम किस ओर भटकेंगे। विदर शैल वी वॉन्डर, हम किस ओर भटकेंगे। नेक्स्ट, द ओल्ड रोड्स लीड्स विदर नो वन नोज। द ओल्ड रोड लीड्स विदर नो वन नोज, पुरानी सड़क कहाँ ले जाती है कोई नहीं जानता। पुरानी सड़क कहाँ ले जाती है कोई नहीं जानता। द ओल्ड रोड लीड्स विदर नो वन नोज। नेक्स्ट है वेंस, इसका मतलब होता है कहाँ से। वेंस डिड यू कम, तुम कहाँ से आए हो। वेंस डिड यू कम, तुम कहाँ से आए हो। आई वंडर वेंस दैट स्ट्रेंज नॉइज केम, मुझे आश्चर्य है कि वह अजीब आवाज़ कहाँ से आई। आई वंडर वेंस दैट स्ट्रेंज नॉइज केम। वाई, इसका मतलब तो क्यों होता है, सबको पता होगा। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। वाई डिड यू डू दैट, तुमने ऐसा क्यों किया। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज अपसेट। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई शी इज अपसेट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वह परेशान क्यों है। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर, इसका मतलब होता है कहाँ, कहाँ से। फ्रॉम वेयर डिड यू कम, तुम कहाँ से आए हो। फ्रॉम वेयर डिड यू कम, तुम कहाँ से आए हो। नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज इंस्पिरेशन, उसे प्रेरणा कहाँ से मिलती है। फ्रॉम वेयर डज ही गेट हिज इंस्पिरेशन, उसे प्रेरणा कहाँ से मिलती है। व्हेन, इसका मतलब होता है कब। व्हेन विल द पार्टी स्टार्ट, पार्टी कब शुरू होगी। व्हेन विल द पार्टी स्टार्ट, पार्टी कब शुरू होगी। व्हेन डिड यू लास्ट सीन हिम, व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम, तुमने उसे अंतिम बार कब देखा था। व्हेन डिड यू लास्ट सी हिम। नेक्स्ट है हाउ, इसका मतलब होता है कैसे। हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ या मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ डज दिस मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करती है। हाउ डज दिस मशीन वर्क, यह मशीन कैसे काम करती है। नेक्स्ट है फॉर वॉट, किस लिए, इसका मतलब होता है फॉर किस लिए। फॉर वॉट पर्पज डिड यू बाई दिस, तुमने यह किस लिए खरीदा। फॉर वॉट पर्पज डिड यू बाई दिस, तुमने यह किस लिए खरीदा। फॉर वॉट रीजन आर यू क्राइंग, तुम किस लिए रो रहे हो। फॉर वॉट रीजन आर यू क्राइंग, तुम किस लिए रो रहे हो। एट वॉट टाइम, कितने बजे, इसका मतलब होता है कितने बजे। एट वॉट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने बजे चलती है। एट वॉट टाइम डज द ट्रेन लीव, ट्रेन कितने बजे चलती है। एट वॉट टाइम विल यू अराइव, तुम कितने बजे पहुंचोगे। एट वॉट टाइम विल यू अराइव, तुम कितने बजे पहुंचोगे। विच, कौन सा या कौन सी। विच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, विच बुक डू यू वॉन्ट टू रीड, तुम कौन सी किताब पढ़ना चाहते हो, तुम कौन सा किताब पढ़ना चाहते हो। विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, विच मूवी डिड यू वॉच यस्टरडे, तुम कल कौन सी फिल्म देखी थी, तुमने कल कौन सी फिल्म देखी थी। नेक्स्ट है इन विच, इसका मतलब होता है किस में। इन विच सिटी वर यू बॉर्न, तुम किस शहर में पैदा हुए थे। इन विच सिटी वर यू बॉर्न, तुम किस शहर में पैदा हुए थे। इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, तुम किस क्लास में पढ़ते हो या कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो। इन विच क्लास आर यू स्टडिंग, तुम किस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हो। बाई विच, किस से, इसका मतलब होता है किस से। बाई विच मीन्स डिड यू कम्युनिकेट विथ हिम, बाई विच मीन्स डिड यू कम्युनिकेट विथ हिम, आपने उससे किस माध्यम से बात किया या संवाद किया। बाई विच मेथड डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुमने इस समस्या को किस तरह से हल किया। बाई विच मेथड डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
तुमने इस समस्या को किस तरह से हल किया। विच विथ विच इसका मतलब भी किससे होता है। विथ विच किससे। विथ विच हैंड डू यू राइट। विथ विच हैंड डू यू राइट तुम किस हाथ से लिखते हो। तुम किस हाथ से लिखते हो। विथ विच हैंड डू यू राइट। इसका ऐसे भी हो सकता है विच हैंड डू यू राइट विथ। विथ विच इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले म्यूजिक तुम किस उपकरण से संगीत बजाते हो। विथ विच इंस्ट्रूमेंट डू यू प्ले म्यूजिक तुम किस उपकरण से संगीत बजाते हो। ऑन विच किस पर। ऑन विच किस पर। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑन विच पेज इज दैट इंफॉर्मेशन। ऑन विच पेज इज दैट इंफॉर्मेशन वह जानकारी किस पृष्ठ पर है। वह जानकारी किस पृष्ठ पर है। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन अराइव ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आती है। ऑन विच प्लेटफॉर्म डज द ट्रेन अराइव ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आती है। विच वन इसका मतलब होता है कौन सा वाला। विच वन इसका मतलब होता है कौन सा वाला। विच वन डू यू प्रेफर तुम कौन सा वाला पसंद करते हो। विच वन डू यू प्रेफर तुम कौन सा वाला पसंद करते हो। विच वन इज बेटर कौन सा बेहतर है। विच वन इज बेटर दैट वन या दिस वन कौन सा वाला बेहतर है। वॉट टाइप ऑफ किस तरह का। वॉट टाइप ऑफ इसका मतलब होता है किस तरह का। वॉट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक तुम्हें किस तरह का संगीत पसंद है। तुम्हें किस तरह का संगीत पसंद है। वॉट टाइप ऑफ म्यूजिक डू यू लाइक। वॉट टाइप ऑफ पर्सन ही इज वॉट टाइप ऑफ पर्सन इज ही वह किस प्रकार का व्यक्ति है। वॉट टाइप ऑफ पर्सन इज ही वह किस प्रकार का व्यक्ति है। वॉट काइंड ऑफ किस प्रकार का। वॉट काइंड ऑफ फूड डू यू वॉन्ट आप किस प्रकार का भोजन चाहते हैं। वॉट काइंड ऑफ फूड डू यू वॉन्ट आप किस प्रकार का भोजन चाहते हैं। वॉट काइंड ऑफ कार डज सी ड्राइव वह किस प्रकार की कार चलाती है। वॉट काइंड ऑफ कार डज सी ड्राइव वह किस प्रकार की कार चलाती है। वॉट सॉर्ट ऑफ किस तरह का इसका भी मतलब किस तरह का होता है। वॉट सॉर्ट ऑफ मूवी इट इट वॉट सॉर्ट ऑफ मूवी इज इट यह किस तरह की फिल्म है। वॉट सॉर्ट ऑफ मूवी इज इट यह किस तरह की फिल्म है। वॉट सॉर्ट ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड तुम्हें किस तरह की किताबें पढ़ने का शौक है। वॉट सॉर्ट्स ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड। हाउ ऑफन कब कब। हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम तुम कब कब जिम जाते हो। हाउ ऑफन डू यू गो टू द जिम तुम कब कब जिम जाते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स तुम अपने दादा दादी के पास कब कब जाते हो। हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स तुम अपने दादा दादी के पास कब कब जाते हो। हाउ फॉर कितनी दूर। हाउ फॉर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल सबसे निकटतम हॉस्पिटल कितनी दूर है। हाउ फॉर इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल यहाँ से सबसे निकटतम हॉस्पिटल कितनी दूर है। हाउ फॉर इज द बस स्टॉप फ्रॉम हियर यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है। हाउ फॉर इज द बस स्टॉप फ्रॉम हियर यहाँ से बस स्टॉप कितनी दूर है। हाउ लॉन्ग कितना समय। हाउ लॉन्ग कितना समय। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच देयर वहाँ पहुँचने में कितना समय लगेगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग तुम कितने समय से इंतज़ार कर रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग तुम कितने समय से इंतज़ार कर रहे हो। टू होम किसको। टू होम किसको। टू होम डिड यू लेंड योर बुक आपने अपनी किताब किसको उधार दी हो या तुमने अपनी किताब किसको उधार दी।
To whom did you lend your book? To whom did you address your concern? And to whom should I direct my question? किसके लिए आपने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया या संबोधित किया और किसके पास मुझे अपने प्रश्न निर्देशित करने चाहिए? To whom did you address your concern and to whom should I direct my question? By whom? किसके द्वारा? By whom? किसके द्वारा? By whom was this letter written? By whom was this By whom was this letter written? यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? यह पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? By whom was this letter written? By whom did you hear that rumor? And by whom was it spreaded? किसके द्वारा आपने यह अफवाह को सुना और किसके द्वारा यह फैलाई गई थी? By whom did you hear that rumor? And by whom was it spreaded? किसके द्वारा आपने इस अफवाह को सुना और किसके द्वारा यह फैलाई गई थी? With whom? किसके साथ? With whom? किसके साथ? With whom were you talking on the phone? With whom were you talking on the phone? तुम फोन पर किसके साथ बात कर रहे थे? With whom were you talking on the phone? तुम फोन पर किसके साथ बात कर रहे थे? With whom were you discussing the project and with whom will you collaborate next? किसके साथ आप परियोजना पर चर्चा कर रहे थे और किसके साथ अगली बार सहयोग करेंगे? तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।